दोस्तों आज से एक साल बाद आपका कोई खास दोस्त इंडियन नेवी की यूनिफॉर्म पहनकर अपने घर लौटे और उसके मां बाप की आंखों में एक गर्व हो और उसकी सैलरी 1 लाख से प्लस हो और फिर आपको ये याद आए कि इस जॉब का नोटिफिकेशन तो मैंने भी देखा था, लेकिन मैंने उसको सीरियस नहीं लिया, ना ही तो फॉर्म फिल किया और ना ही उसकी तैयारी की। तो पछताने के अलावा दोस्तों आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज जिस वैकेंसी की मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, इसके अंदर गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, नोटिफिकेशन तो सब लोग देखते हैं। हां, जॉब आई है इसका नोटिफिकेशन सब लोग देखते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म फिल नहीं करते। कुछ लोग क्या सोचते हैं, अभी तो टाइम है, मैं कल भर दूंगा, ठीक है, परसों भर दूंगा। इस तरीके से कितने बच्चे तो ऐसे हैं, डेट निकल जाती है और बाद में उनको पता चलता है कि मैंने फॉर्म ही फिल नहीं किया है। तो भाई यदि आप सीरियस हैं किसी जॉब के लिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसका फॉर्म तुरंत फिल करें दोस्त। तो ये एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आई है इंडियन नेवी के अंदर। इसमें खाली सैलरी ही नहीं है, मान है, सम्मान है, पहचान है। तो मान सम्मान पहचान के साथ साथ दोस्तों पैसा भी है। तो यदि आपका सपना है इंडियन नेवी के अंदर ऑफिसर बनने का, तो आपके लिए अगले 8 से 10 मिनट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और 8 से 10 मिनट की वीडियो देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं आपको इस वीडियो में सारी चीजें बताने वाला हूं, कौन कौन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, सिलेक्शन हमारे पास किस तरीके से होगा, कितनी कट ऑफ जाती है, यानी पूरी फुल डिटेल 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। मेरा नाम है अंकित डोयला और मैं हूं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर जो कंप्यूटर साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, कंप्यूटर नेटवर्क, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और कंपाइलर डिजाइन। कहीं ना कहीं आप लोग मुझसे परिचित होंगे, यदि परिचित नहीं है तो आप मेरी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं, लिंक्डइन पर जा सकते हैं और लिंक्डइन पर मेरा नाम चेक कर सकते हैं, अंकित डोयला, मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है, आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, किसी सब्जेक्ट में आपको डाउट है, तो आप मुझे लिंक्डइन पर जाकर दोस्तों वहां पे फॉलो करिए और वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बिना देरी के दोस्तों अब मैं स्टार्ट करता हूं, यानी इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो इंडियन नेवी का रिक्रूटमेंट 2027 में ही हमारे पास शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी के द्वारा निकाला गया है भैया। तो यानी एप्लीकेशन जो स्टार्ट है 25 जून, आज तारीख है 26 जून, ठीक है। तो यानी 27 जून आज है, यानी 2 दिन पहले ये दोस्तों इसकी डेट आ चुकी है, यानी आप एप्लीकेशन आज भी भर सकते हैं। लास्ट डेट होगी 27 जुलाई, यानी करीब करीब 1 महीने का समय आपको दिया जा रहा है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। लेकिन मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप इसके लिए सीरियस हैं तो फॉर्म भरने में देरी ना करें। यदि फॉर्म आपको भरना ही है तो पहले ही दिन भर के अपना काम खत्म कर दें, जिससे कि बाद में हमारे पास टेंशन ना हो और ऐसा ना हो कितनी बार आप भूल जाएं और फिर बाद में आपको याद आए और डेट उस समय निकल जाए। टोटल वैकेंसी मेरे पास 90 पोस्ट हमारे पास एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, 40 पोस्ट इलेक्ट्रिकल ब्रांच जीएस है, 25 पोस्ट पायलट है, 24 पोस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच जीएस है, 18 पोस्ट हमारे पास नवल एयर है ओपीएस, 18 पोस्ट नवल कंस्ट्रक्टर है, 15 पोस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, 14 पोस्ट हमारे पास एनएआईसी की है, 13 पोस्ट एजुकेशन की है, लॉजिस्टिक की है हमारे पास। तो यानी इस तरीके से अलग अलग पोस्ट आपको देखने के लिए मिल रही है। मैं सारी बातें करूंगा, यानी कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन सबकी चर्चा दोस्तों मैं आपको करने वाला हूं। 10 वैकेंसी जीएक्स फॉर वुमेन प्लस 2 हाइड्रो वुमेन वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे चेंज, यानी वैकेंसीज अभी भी टेंटेटिव है और यहां पे चेंजेस हो सकता है वैकेंसी के अंदर, ठीक है। लेकिन फिर भी यहां पे हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, एज लिमिट की बात की जाए तो बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 2000 से 18 जनवरी 2008, यानी इसके बीच में आपका जन्म होना चाहिए, 2000 से 2008 के बीच में, तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। जेंडर की बात की जाए, अनमैरिड मैन एंड वुमेन। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस फॉर्म को जो फिल कर सकते हैं वो अनमैरिड मैन एंड वुमेन कर सकते हैं, यानी मैरिड मैन मैरिड वुमेन इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। तो ये सबसे ध्यान देने वाली बात है कि भैया आप अविवाहित होने चाहिए, यानी आपका विवाह नहीं हुआ हो, ठीक है। मस्ट नॉट बी मैरिड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम पे आप मैरिड ना हो, ठीक है। उसके बाद आप शादी करते हैं 2 साल बाद 3 साल बाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी आप अविवाहित होने चाहिए, ठीक है। कैन नॉट मैरी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी आप यहां पे शादी नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी जॉब है,
कि भाई यहाँ पे आपको ट्रेनिंग पीरियड तक अपनी शादी के लिए क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि सर मैं तो इस जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं करूंगा, मैं तो शादी करने वाला हूं, मुझे तो 2 महीने का इंतजार नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं ट्रेनिंग का कहां से इंतजार करूंगा। भाई देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, जिंदगी में यदि एक जॉब मिल जाए, ठीक है, अच्छी जॉब मिल जाए, उसके बाद शादी करोगे तो जीवन में ज्यादा खुश रहोगे और बेहतर महसूस करोगे। यदि बिना जॉब के आप खुद गरीब हो और शादी कर लेते हो तो और गरीब बनते चले जाओगे, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि शादी तभी करो जब एक बढ़िया आप सफल हो जाए, एटलीस्ट एक जॉब तो हो जो कम से कम 1 से 2 लाख रुपए महीने की हो, ठीक है, उसके बाद शादी करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, यहां पे अलग अलग ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जीएस, हाइड्रो कैडर, जिसकी हम बात करें, जैसे कि सबसे ज्यादा वैकेंसी थी यहाँ पे 90 पोस्ट थी। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, इसके लिए हमारे पास बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60%, 60% होना चाहिए, बीटेक आपने किया होना चाहिए, तो आपको इसमें यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। पायलट के लिए मेरे पास, या नवल एआईआर के लिए, या हमारे पास एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 3 पोस्ट के लिए यहाँ पे बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी 60% मार्क्स होने चाहिए किसी भी कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 10th, क्लास 12th एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 10th और क्लास 12th। तो देखो यहां पे थोड़ी सी है, यहां पे तो आपका 60% बीटेक होना चाहिए, यहां पे बीटेक के साथ साथ आपने 10वीं में भी 60% होने चाहिए, और आपका यहां पे 12th में भी, यानी 10th और 12th दोनों में 60% होना चाहिए, और इंग्लिश में भी आपके 60% होने चाहिए 10वीं और 12वीं दोनों में, ठीक है। लॉजिस्टिक की बात की जाए, हमारे पास बीटेक इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी ब्रांच में आप बीटेक हो विद फर्स्ट क्लास, और एमबीए विद फर्स्ट क्लास। एमबीए यदि आपने किया तब भी आप भी इस पोस्ट के लिए दोस्तों क्या हो, एलिजिबल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी विद फर्स्ट क्लास अलोंग विद पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस या लॉजिस्टिक, ठीक है। यदि आपने बीएससी बीकॉम किया है या बीएससी आईटी की तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है, और एमसीए या एमएससी आईटी विद फर्स्ट क्लास, या आपने फिर एमएससी किया हो या एमसी आईटी, ठीक है, या तो एमसीए किया हो या एमएससी आईटी की हो, तो भी आप इस ब्रांच, इस पोस्ट के लिए दोस्तों क्या है, एलिजिबल है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बात करते हैं, यहां से हमारे पास इसकी एनएआईसी की बात की जाए तो बीटेक विद मिनिमम 60% इन दी फॉलोइंग स्ट्रीम, तो यानी यहां पे हमारे पास 60% चाहिए इस स्ट्रीम में। देखो यहां पे कितनी वैकेंसी थी इसकी, हमारे पास एनएआईसी की 14 पोस्ट है, ठीक है, 14 पोस्ट है इसकी। तो यहां पे मैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांच है, आपको देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है भैया। इंडस्ट्रियल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी वाले भी हैं, कंप्यूटर साइंस भी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यानी कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांच के यहाँ पे बच्चे मुझे एलिजिबल दिख रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग कहीं है यहाँ पे, सिविल इंजीनियरिंग मुझे नहीं दिख रहा है आई थिंक, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिजिक्स, कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 10th एंड क्लास 12th, मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 10th, क्लास 12th। तो ये क्लास 10th और क्लास 12th में भी आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 60% से ऊपर होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए दोस्तों क्या है, एलिजिबल है, ठीक है। अब 7th की बात की जाए एजुकेशन की, तो यहां पे भी अलग से वैकेंसी निकली है। एजुकेशन में बात की जाए तो एमएससी एमए विद मिनिमम 60% मार्क्स इन मैथ, यानी मैथ में 60% कम से कम होना चाहिए, ऑपरेशनल रिसर्च विद फिजिक्स इन बीएससी, ठीक है, या एमएससी एमए विद मिनिमम 60% मार्क्स इन फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स विद मैथ्स इन बीएससी। देखो बीएससी में यहाँ पे फिजिक्स होना चाहिए था, यहाँ पे बीएससी मैथ होना चाहिए था, तो यहाँ ध्यान रखना भैया, ठीक है, या तो ये या ये, ठीक है। एमए हिस्ट्री विद मिनिमम 55% मार्क्स, हिस्ट्री में यदि आपने एमए किया है मिनिमम 55% मार्क्स है। बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, यानी यहाँ पे मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, एजुकेशन के लिए। या बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये भी बच्चे एलिजिबल हैं एजुकेशन वाले में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या, एमई एमटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स इन इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, यानी इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन या कंट्रोल्स या राडार, माइक्रोवेव या ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन, लेजर, ये सब ब्रांच यानी एलिजिबल है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ब्रांच एलिजिबल है। या फिर हमारे पास एमई एमटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स इन थर्मल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है, मशीन डिजाइन, सिस्टम एंड कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये सब हमारे पास भी एलिजिबल है। यानी मोटा मोटा बात की जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे और यहाँ पे मैकेनिकल वाले बच्चे जो हैं, जिन्होंने मास्टर्स किया है, वो बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। और बीटेक यदि मैकेनिकल में किया, इलेक्ट्रिकल में किया, तब भी बच्चे एलिजिबल हैं। एमए वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, यानी एमएससी मैथ वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, और यहाँ पे फिजिक्स वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस की बात की जाए जीएस में,
तो बी बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स इन दी फॉलोइंग स्ट्रीम, इन स्ट्रीम में आपका बी बीटेक होना चाहिए। तो मरीन इंजीनियरिंग है मेरे पास, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है, ठीक है, एरोस्पेस है, ऑटोमोबाइल्स है, कंट्रोल इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास देखो मैकेनिकल से रिलेटेड आपको ब्रांच यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, यानी कंप्यूटर साइंस वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, सेम एज 8, यानी यहाँ पे जो 9 हमारे पास है इसके लिए भी मेरे पास सेम क्वालिफिकेशन है जो 8 के लिए है, ठीक है। 10 की बात की जाए इलेक्ट्रिकल ब्रांच हमारे पास जनरल सर्विस की बात की जाए जीएस में, तो बी बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स इन द फॉलोइंग स्ट्रीम, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच सीधा सीधा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ईसी इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ पे कहीं ना कहीं एलिजिबल होंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, तो यानी एसी इलेक्ट्रिकल वाले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं भैया एलिजिबल है। यहाँ पे मेरे पास जो 11 है इसके लिए 10 जो सेम है 10 कि भैया ये क्वालिफिकेशन 11 वाले और 10 वाले दोनों की सेम है। नवल कंस्ट्रक्टर की बात की जाए हमारे पास, तो बी बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स इन दी फॉलोइंग स्ट्रीम, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है मेरे पास, सिविल इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस है मेरे पास, मरीन है, शिप है, नवल है, ठीक है, मेट्रोलॉजी, शिप बिल्डिंग, शिप डिजाइन, ठीक है, ओशियन इंजीनियरिंग, ये सब हमारे पास क्या है एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। अब ये तो हमारे पास 12 पोस्ट थी जिनकी हमने सबकी बात कर ली दोस्तों। यहाँ पे ये सारे हमारे पास 1 2 3 4 और 4 12, 4 4 8 और 3 11, एक और कहीं चला गया क्या हमारे पास, हाँ, तो टोटल 12 पोस्ट थी जो हमने यहाँ पे बात की है। तो यहां से अब सैलरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी मेरे पास 1,20,000 पर मंथ है यहाँ पे, ठीक है, 1,20,000 पर मंथ सैलरी, ठीक है। स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी, पे एंड अलाउंस एज पर जीओआई, ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से हमारे पास जो भी हमारे पास है उसके हिसाब से आपको अलाउंस मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रैंक की बात की, लेफ्टिनेंट ऑन इंडक्शन, तो ये लेफ्टिनेंट की पोस्ट है, काफी बढ़िया ये पोस्ट है मेरे पास, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास एनजीआईसी कवर फॉर ऑल दी ऑफिसर्स, यानी ऑफिसर्स के लिए इंश्योरेंस कवर रहेगा, ठीक है। सब मरीन अलाउंस की बात की जाए, स्पेशल अलाउंस फॉर सब मरीन, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल अलाउंसमेंट है, अकोमोडेशन भी है भैया प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी आपको। इसके अलावा बात की जाए मेरे पास पायलट का अलाउंस मेरे पास कितना है, 31,250 एक्स्ट्रा फॉर पायलट्स के लिए रहेगा। मेडिकल बेनिफिट्स रहेंगे, फुल मेडिकल कवरेज, ठीक है। ट्रेनिंग एट IMA, ठीक है, तो ट्रेनिंग आपको केरला में आपकी ट्रेनिंग होगी, तो ये सैलरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना पड़ेगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग आप कैसे रहेंगे, बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इन क्वालिफाइंग डिग्री, मार्क्स अप टू 5th या 7th सेमेस्टर आर कंसीडर्ड, यानी 5th से 7th सेमेस्टर तक के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, यानी नॉर्मलाइज मार्क्स इन क्वालिफाइंग डिग्री, जो भी क्वालिफाइंग डिग्री है उसके बेस पे होगा। SSB इंटरव्यू, ठीक है, इसके बाद इंटरव्यू होगा, और उसके अलावा हमारे पास मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर मेरिट लिस्ट होगी, और फिर ट्रेनिंग एट IMA, तो यानी ये सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद इसमें पेपर नहीं देना है कोई, यानी आपके मार्क्स के बेसिस पे आप शॉर्टलिस्टेड होने वाले, मार्क्स के बेसिस पे आप क्या होने वाले, शॉर्टलिस्टेड होने वाले। तो सबसे अच्छी बात आपको ये देखने को मिल रही है। इंपोर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो इंपोर्टेंट डेट्स क्या क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब हो रहे हैं, 25 जून 2026 से। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज कब होगा, 27 जुलाई 2026 को। कोर्स का कमेंसमेंट कब है हमारे पास, जून 2027 को। क्वालिफिकेशन टू बी कंप्लीटेड बिफोर ज्वाइनिंग IMA, जून 2027, जून 2027 से पहले आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। फाइनल मेरिट लिस्ट डिग्री प्रूफ सेंट ईमेल बाई 27 जून 2027 तक, 27 जून 2027 तक ये आपका होना चाहिए, ठीक है। तो भैया ये सब आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमारे पास इस वैकेंसी की बात की है। अब एक और मैं आपको इंफॉर्मेशन यहां पे शेयर करना चाहता हूं। ये इंफॉर्मेशन क्या है कि भैया लोएस्ट प्राइस गेट 2027 का चल रहा है 8,499, 8,499 में आपको गेट कंप्यूटर साइंस, गेट डेटा साइंस सबका कंप्लीट एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी अभी फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है। इस AD रूल कोड को लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आज रात में ये ऑफर खत्म होने वाला है, आज रात में आपको ये ऑफर देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो भैया ये 27 के लिए वर्कशॉप होने वाला है, 27-28 जून को आप जुड़िए इससे, ठीक है। इसके अलावा बैच ऑलरेडी 26 जून से स्टार्ट हो चुका है एल्गोरिथम से पंकज सर का, 28 का बैच भी स्टार्ट हो चुका है। तो भैया ये सब इंफॉर्मेशन थी। तो थैंक यू सो मच, और आपको ये नोटिफिकेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।